जनरल चेंजेस होते हैं वो सारे क्रिया में आते हैं। तो करते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए आज के रिवीजन की शुरुआत। तो आज हम रिवीजन कर रहे हैं क्रिया शारीर के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है शारीर, उसका रिवीजन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो इनका हमें ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है कि एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। तो जो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो भी क्वेश्चन हमारा ओनली अंडरस्टेबल होगा उसे मैं ओनली समझाऊंगा, और जो लगेगा मुझे कि सिर्फ लिखकर ही समझा जा सकता है या फिर लिखना ज़रूरी है तो उसी क्वेश्चन को मैं सिर्फ लिखूंगा। बाकी मैं लिखने में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो मैं नोट्स बनाता हूँ इनके, तो आपको नोट्स बना के शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछ गई है क्रिया की परिभाषा। तो क्रिया की डेफिनेशन सिंपल सी है, जो भी हमारी बॉडी से रिलेटेड जितने भी चेंजेस हैं वो सारी क्रिया कहलाती है। तो ये होती है हमारी क्रिया की परिभाषा। और शरीर की परिभाषा इसमें श्लोक भी आता है। तो इसका श्लोक आता है, तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठानम भूतम पंच महाभूत विकार समुदायकम समयोग वाही। तो यहाँ पे श्लोक दिया गया है, तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठानम भूतम अधिष्ठानम भूतम तत्त शरीरम नाम चेतना अधिष्ठानम भूतम पंच महाभूत विकार समुदायकम समयोगवाही। ये श्लोक आपको मिलेगा चरक शारीर स्थान के 6/4, श्लोक नंबर 6/4। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है तत्त शरीरम नाम चेतना अधिष्ठानम भूतम। इसका मतलब होता है कि तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठानम भूतम, यानी कि जिसमें चेतना का अधिष्ठान हो, जिसमें चेतना यानी कि आत्मा, चेतना को हिंदी में बोलते हैं हम आत्मा, जिसमें चेतना यानी कि आत्मा का वास हो उसे हम शरीर कहते हैं। और पंच महाभूत विकार समुदायकम, यानी पंच महाभूत यानी कि जो हमारे आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये पंच महाभूत हैं। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इन सभी के विकारों का समुदाय जिसमें हो उसे शरीर कहते हैं। और इसी के साथ आ जाएंगे समयोगवाही। समयोगवाही का मतलब होता है जो शरीर की हमारी जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि हमारा श्वास लेना और जो भी मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म, ये सारी क्रियाएं हैं। तो शरीर की सभी जैविक क्रियाओं का सम्यक भाव से होना, यानी कि एक साथ होना, यानी कि शरीर की सभी जैविक क्रियाओं का सम्यक योग हो जिसमें उसे शरीर कहते हैं। तो ये हो जाती है हमारी दूसरी डेफिनेशन। बेसिकली आपको इतना एक्सप्लेन करना नहीं है, आपको केवल ये, अगर आपको श्लोक याद है तो श्लोक लिख देना है, बाकी इतना इनफ होता है हमारे शॉर्ट आंसर के लिए। अब इसके बाद आते हैं शारीर। तो शरीर में क्या होता है कि जो हमारा शरीर है, जो शरीर के बारे में जो ज्ञान को हम, शरीर के बारे में जो हम पढ़ते हैं उसी को क्या शारीर बोलते हैं। इसका भी श्लोक रहता है, शरीरम अधिकृत्यम कृतो ग्रंथ शारीर है, यानी कि
शरीर शरीर जिस ग्रंथ में शरीर के बारे में वर्णन किया गया है उसी ग्रंथ को शारीर कहते हैं। यानी कि जिस ग्रंथ शरीरम अधिकृत्यम क्रतो ग्रंथ है, शारीर है। शरीरम अधिकृत्यम क्रतो ग्रंथ शारीर है। ये मिलेगा आपको अष्टांग हृदय में। अष्टांग हृदय शारीर स्थान 1/1। अष्टांग हृदय शारीर के शारीर स्थान का पहला ही श्लोक है। अब इसके बाद आएंगे क्रिया शारीर। तो बेसिकली क्रिया शारीर क्या है कि क्रिया शारीर जो वर्ड है हमारा, क्रिया शारीर जो वर्ड है वो लिया गया है फिजियोलॉजिकोस वर्ड है। ये ग्रीक लैंग्वेज का है, जो हमारी डेड लैंग्वेज है। ग्रीक भाषा का वर्ड है फिजियोलॉजिकोस। वहाँ से ये वर्ड लिया गया है क्रिया शारीर। इसमें जितने भी हमारी शरीर की सामान्य क्रियाएं उनका वर्णन किया गया है, तो उसी को हम क्रिया शारीर बोलते हैं। और इसके बाद आएगा शरीरी। तो शरीरी में भी एक श्लोक दिया गया है आपके सुश्रुत शारीर स्थान में। सुश्रुत शारीर स्थान में आपका श्लोक है श्लोक नंबर 1/16। श्लोक है पंचमहाभूत शरीरी सम्माय पुरुष इत। पंचमहाभूत शरीरी समवाय पुरुष है इत। स एस कर्म पुरुष चिकित्सा अधिकृत है। स एस कर्म पुरुष चिकित्सा अधिकृत है। सुश्रुत शारीर स्थान 1/16। सुश्रुत शारीर स्थान 1/16। इसका मतलब है कि पंचमहाभूत तथा आत्मा का संयोग शरीर कहलाता है। तथा इसे ही कर्मपुरुष शरीर भी कहते हैं। और यही शरीर जो है इसे ही चिकित्सा शरीर भी कहते हैं, क्योंकि सिर्फ यही शरीर है जो चिकित्सा के योग्य होता है, इसे ही हम शरीरी कहते हैं। तो ये हो जाती है हमारी सारी डेफिनेशंस कंप्लीट। इसके बाद आते हैं हम सिनोनियम्स पे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिया के सिनोनियम्स की। तो क्रिया के सिनोनियम्स आपको पता ही होंगे। क्रिया के सिनोनियम्स हैं आरंभ। क्रिया के सिनोनियम्स जो हैं आरंभ प्रयत्न भी क्रिया का सिनोनियम रहेगा। चेष्टा, आरंभ प्रयत्न चेष्टा। ज़्यादा सिनोनियम्स लिखने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो आप 3 सिनोनियम्स इनफ रहेंगे। तो यहाँ पे 3 ही काफ़ी हैं। और क्रिया के बाद आते हैं शरीर। तो शरीर के सिनोनियम्स आपको मालूम होंगे, जैसे कि देह, काय, वपु, और कुछ वपु को या फिर इसे तन भी वो कह सकते हैं, और एक गात्र भी होता है। तो इनका मीनिंग भी अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि काय कहता है जो भी हमारे शरीर में पाचन रिलेटेड जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वो सारी हमारी काय होती हैं। और देह हमारी फिजियोलॉजी होती है। जो हमारी बाहर से बनावट होती है वो हमारी देह होती है, जिसमें वृद्धि और विकास होता है। जो हमारी ग्रोथ कर रही है वो देह है। और इसके बाद आएंगे तनु का मतलब होता है जो शरीर अपनी प्रजनन क्रिया द्वारा दूसरे शरीर को उत्पन्न करने में सक्षम होता है, उसे हम तनु कहते हैं।
तो ये रहता है इनका मीनिंग। और अब इसी के साथ बात करेंगे शरीर की। हाँ, शरीर हो गया। अब बात करेंगे शारीर की। तो शारीर दो तरह का, हमारे आयुर्वेद में दो तरह का शारीर है। क्रिया शारीर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्रिया शारीर और रचना शारीर। रचना शारीर बोले तो एनाटॉमी, और क्रिया शारीर बोले तो फिजियोलॉजी। अब बात करेंगे शारीर, क्वेश्चन नंबर 3 की। तो शारीर एवं मानस दोष के नाम। तो शारीर एवं मानस दोष के नाम बात करेंगे तो शारीरिक दोष होते हैं। शारीरिक दोष जो होते हैं, शारीरिक दोष जो रहते हैं हमारे, वात पित्त कफ। जैसे कि कोई भी हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होता है तो वात या पित्त या कफ के कम कम या ज़्यादा होने से जो रोग की उत्पत्ति होती है। तो मानस दोष की बात करेंगे तो रज और तम रहते हैं यहाँ पे। रज और तम रहते हैं। और अब आते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन पे। तो लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन त्रिगुण पंचमाभूत एवं त्रिदोष। यहाँ पे क्या है, त्रिगुण और पंचमाभूत और त्रिदोष के म्यूचुअल रिलेशनशिप को पूछा गया है। तो इसे भी एक्सप्लेन कर ही देते हैं। तो सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे हम त्रिगुण और त्रिगुण के म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात करेंगे। त्रिगुण व त्रिदोष। तो त्रिगुण जो रहते हैं हमारे, वो रहते हैं सत्व रज तम। हैंड राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही है तो उसे मैनेज करना, क्योंकि एक हाथ से मैं फ़ोन को संभाले हुआ हूँ और दूसरे हाथ से ये राइट डाउन कर रहा हूँ, तो मैनेज करना। अभी क्या है कि बेसिकली मैं घर पे आया हुआ हूँ, तो कुछ यहाँ पे है नहीं सिस्टम मोबाइल वगैरह को हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, ताकि स्टेबल कर पाऊँ किसी से। तो अभी मैनेज करना। तो हमारी त्रिगुण जो रहते हैं सत्वरजतम, त्रिदोष रहते हैं वात पित्त कफ। बात पे कब और बात करेंगे इनके म्यूचुअल रिलेशनशिप की। तो इनमें रिलेशनशिप कुछ सिंपल सा लिख सकते हो आप। यहाँ पे लिखोगे बात पे कब। और जब जो हमारा पित्त पित्त की पित्त की हमारा पित्त का टाइप होता है, वो होता है पित्त जो हमारा बना हुआ है। पित्त की उत्पत्ति होती है हमारी सत्व से। और बात बात का गुण होता है रज, और कफ का गुण होता है तम। तो हो गया इनका म्यूचुअल रिलेशनशिप। अब त्रिगुण और पंचमहाभूत करते हैं। त्रिगुण व पंचमहाभूत। त्रिगुण हमारी सत्वर स्तंभ और पंचमहाभूत भाई आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। त्रिगुण सत्व। तो इनके डायरेक्ट हम म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात करेंगे तो यहाँ पे रहते हैं हमारे, पहले रहेंगे पंचमहाभूत। तो त्रिगुण त्रिगुण जो रहते हैं सत्व रजतम, सत्व रज तम। और पंचमहाभूत रहते हैं आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। तो आकाश का जो गुण होता है वो आकाश का जो गुण रहता है वो रहता है सत्व गुण। यहाँ पे ये म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात हो रही है। तो आकाश का जो गुण रहता है सत्व गुण, और वायु का रहता है रज गुण, और अग्नि का रहता है सत्व रज, सत्व व रज गुण। और जल का रहता है सत्व व तम गुण, सत्व व तम गुण, सत्व व तम गुण। और बात करेंगे पृथ्वी की, तो पृथ्वी का रहता है केवल तम गुण।
ये हमारा हो गया त्रिगुण व पंचमहाभूत में का म्यूचुअल रिलेशनशिप। यहाँ पे त्रिगुण और त्रिदोष हो गया, त्रिगुण त्रिगुण पंचमहाभूत हो गया। अब बात करेंगे पंचमहाभूत व त्रिदोष। पंचमहाभूत हमारे रहते हैं आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। और त्रिदोष रहते हैं वात पित्त कफ। वात पित्त कफ। अब बात करेंगे इनके म्यूचुअल रिलेशनशिप की। तो म्यूचुअल रिलेशनशिप कुछ इस तरह से होगा। वात पित्त कफ। बात जो हमारा बनता है इसमें दो महाभूत प्रधान होते हैं, आकाश और वायु। आकाश व वायु। और पित्त में हमारी केवल अग्नि और कफ में जल और पृथ्वी। तो ये हो गए हमारे त्रिदोष और पंचमहाभूत का म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो इसी के साथ तो कंप्लीट होता है हमारा लॉन्ग का ये क्वेश्चन भी 5 नंबर में जो आता है। अब इसके बाद बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की। तो लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ पुरुष। यहाँ पे क्या है, जो हमारे अनेक भिन्न भिन्न आचार्यों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के जो है पुरुष की व्याख्या करी है, तो उनकी बात करी गई है। तो हमारे बेसिकली क्या है कि पांच तरह के पुरुष माने गए हैं। अनेक 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 मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के आचार्यों द्वारा 5 तरह के पुरुष माने गए हैं, जिसमें 4 तो आपको पढ़ने ही है। तो सबसे पहले बात करेंगे एक धातुज पुरुष। पहले होता है एक धातुज पुरुष, इसके बाद होता है षड धातुज पुरुष, और एक होता है चतुर्विंशति पुरुष, और पंचविंशति तत्व पुरुष भी बोल सकते हैं या पंचविंशति पुरुष भी बोल सकते हैं। और इसके बाद रहता है हमारा कर्म पुरुष, और ऐसे ही चिकित्सा पुरुष भी बोलते हैं। तो 5 तरह के पुरुष हो गए, 1 2 3 4 5। एक धातुज पुरुष जिसमें चेतना का वास होता है, यानी कि आत्मा को एक धातुज पुरुष बोलते हैं। बात करें षड धातुज पुरुष की। षड धातुज पुरुष में क्या होता है, पंचमहाभूत प्लस आत्मा। तो पंचमहाभूत प्लस आत्मा, ये षड धातुज पुरुष यानी कि 6 तत्वों वाला पुरुष। यानी पांच तत्व ये हो गए पंचमहाभूत, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी प्लस एक आत्मा, ये हो 6 तत्वों वाला पुरुष। अब बात करते हैं चतुर्विंशति पुरुष। तो बोले तो 24 तत्वों वाला पुरुष। इसमें क्या होता है कि 8 तो प्रकृति रहती है, 8 प्रकृति, और 8 प्रकृति और 16 विकार रहते हैं। 16 विकार। बात करेंगे प्रकृति की, तो 8 और 16 कितने हो गए, 8 और 16 24 इक्वल्स टू 24 तत्वों वाला पुरुष। अब 24 तत्वों वाला पुरुष, 8 प्रकृति कौन कौन सी होती हैं? 8 प्रकृति में आएंगे आपके पहले मूल प्रकृति, महत, अहंकार और पंच तन्मात्रा बोले तो ये 5 हो गई पंच तन्मात्रा। रूप रसगंध शब्द स्पर्श, ये 5 हो गए। रूप रस
गंध, शब्द, स्पर्श। ये 5 पंच तन्मात्राएं, 5 ये हो गए, तो ये हो गए 8 प्रकृति। और बात करेंगे 16 विकार की, तो 16 विकार में आएंगी हमारी 5 कर्मेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 महाभूत, पंच महाभूत प्लस 1 मन। ये हमारे हो गए 16 विकार। और अब बात करेंगे इसके बाद लास्ट की, तो इसके बाद है पंचविंशति पुरुष, बोले तो 25 तत्वों वाला पुरुष। पच्चीस तत्वों वाला 25 तत्वों वाले पुरुष में क्या होगा, 24 तो यही हो जाएंगे। 24 तत्व तो चतुर्विशति वाले पुरुष वाले ही हो जाएंगे, और प्लस 1 आत्मा, ये हो जाएंगे पंचविशति पुरुष के 25 तत्व। अब इसके बाद रह जाता है लास्ट जो कर्म पुरुष। तो कर्म पुरुष होता है शरीर प्लस इंद्रिय, शरीर इंद्रिय और सत्य, मन प्लस आत्मा, इन सभी के संयोग को कर्म पुरुष कहते हैं। तो ये रहे हमारे फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चंस, और यहाँ पे हमारा रिवीजन होता है पूरे शरीर चैप्टर का। तो आज के इस रिवीजन वाले वीडियो में रखते हैं इतना ही, और मिलते हैं अगले नए रिवीजन के साथ, नए रिवीजन लेक्चर के साथ, जिसमें हम करने वाले हैं नए चैप्टर का रिवीजन। और क्या होगा वो मैं पहले अपडेट दे दूँगा। तो अगर वीडियो पसंद आए, रिवीजन करके मेरे साथ अच्छा लगा, तो वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे ही अगले नए रिवीजन लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और अपना ख्याल रखना।